अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज जैसे कि आपको नज़र आ रहा है नेशनल सेविंग पाकिस्तान के बारे में हम बात करेंगे। नेशनल सेविंग पाकिस्तान के बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट्स के बारे में मैं आज वीडियो बनाने वाली हूँ और ये वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाली है क्योंकि इसमें मैं लेटेस्ट रेट के बारे में बताऊँगी, इनका जो रेट अपडेट हुआ है। इसके अलावा वो लोग जिन्होंने पहले से इसमें इन्वेस्ट किया हुआ है वो रेट के बारे में कैलकुलेशन देख सकते हैं, और वो लोग जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो कौन लोग इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं वो मैं पहले ही बता देती हूँ, ताकि ये वीडियो अगर आपसे रिलेट करती है तो आप देखें, अदरवाइज़ जो है वो आप इसको स्किप कर सकते हैं। इस बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट्स में जो लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं वो हैं बेवा खातून, ठीक है, जिन्होंने दोबारा शादी ना की हुई हो, सीनियर सिटीज़न, अगर आप रिटायर हो चुके हैं और 60 साल से ज़्यादा की आपकी उम्र है और अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। और तीसरी कैटेगरी वो है डिसेबल पर्सन की, जो नादरा की तरफ से डिसेबल कंसिडर किए जाते हैं, यानी कि उनके शनाख्ती कार्ड के ऊपर वो डिसेबल पर्सन का एक लोगो बना हुआ होता है, वो अपने आईडी कार्ड के बिहाफ पे इसमें जो है बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसकी सबसे बेहतरीन बात मैं आपको सबसे पहले बता देती हूँ, वो ये है कि इसमें ना तो ज़कात कट होती है और ना ही जो है वो इसके ऊपर आपको प्रॉफिट के ऊपर विद होल्डिंग टैक्स डिडक्ट करवाना पड़ता है, यानी कि ना तो कोई टैक्स कटता है और ना ही कोई ज़कात। जो रेट इन्होंने बताया हुआ होता है उस रेट के अगेंस्ट जितना प्रॉफिट, जितना मुनाफा बनता है वो सारा का सारा आपके अकाउंट में, सेविंग अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है। ये मैंने बेसिक इन्फॉर्मेशन पहले बता दी है, ताकि ये वीडियो अगर आपसे रिलेट करती है तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखें। इसमें मैं आपको मज़ीद बताऊंगी कि ये आप कितना इसमें इन्वेस्ट करवा सकते हैं, कितने लोग करवा सकते हैं, किसी के साथ आप मिलके करवा सकते हैं या नहीं करवा सकते, इसका रेट क्या है, आपकी इन्वेस्टमेंट के ऊपर आपको माहाना कितना मुनाफा मिलेगा। इसके अलावा इन्वेस्ट करने के लिए आपको डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए होंगे। तो बगैर टाइम को ज़ाया किए शुरू करते हैं, और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आप मेरी आने वाली हर इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंच सके। तो बगैर टाइम को ज़ाया किए शुरू करते हैं। अच्छा जी, ये हमारा है बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट। इसमें कैटेगरीज क्या है, ये एक सेविंग सर्टिफिकेट है। मेच्योरिटी पीरियड क्या है, आप 10 साल के लिए इसको इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है, कम से कम आपने 10 साल के लिए इसको इन्वेस्ट करना होता है। अच्छा, इसमें मैं आपको आगे जाके ये भी बताऊंगी कि अगर आप 10 साल के लिए इन्वेस्ट करवाते हैं और अगर आपको उससे पहले इसकी ज़रूरत पड़ गई है इनकैशमेंट करवाने की, तो क्या आप 10 साल से पहले इसको इनकैश करवा सकते हैं या नहीं। तो इन सारी चीज़ों के बारे में मैं आपको बताने वाली हूँ। सबसे पहले हम कैटेगरी पढ़ लेते हैं कि इसमें कौन कौन से जो हैं वो लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि सीनियर सिटीज़न 60 ईयर्स या 60 ईयर्स से ज़्यादा की उम्र के डिसेबल रजिस्ट्रेंट नादरा पाकिस्तान, यानी कि जिनका डिसेबल पर्सन का लोगो बना हुआ है आईडी कार्ड के ऊपर, वो इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा विडो, बेवा खातून जिन्होंने दोबारा शादी ना की हुई हो, वो इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। डिनोमिनेशन इसमें क्या क्या हैं, इसमें 5,000, 10,000, 50,000, 1 लाख, 5 लाख और 10 लाख तक की जो है वो डिनोमिनेशन है, आप इसमें सर्टिफिकेट ले सकते हैं। अच्छा, ये आपके लिए सजेशन है कि आप सबसे छोटी डिनोमिनेशन में जो है वो अगर लेना चाहते हैं तो छोटी डिनोमिनेशन में लेने। इन केस कि अगर आपको फॉर एग्जांपल अगर आपने 5 लाख की इन्वेस्टमेंट किया और आगे जाके कुछ अरसे के बाद आपको 2 लाख या 1 लाख की ज़रूरत जो है वो पड़ गई है, तो इसमें ये है कि फिर आपको सारा इन कैश नहीं करवाना पड़ेगा। अगर आपने ब्रेकअप में डिनोमिनेशन ली हुई होंगी तो आप सिर्फ 2 लाख ही इन कैश करवा के रिमेनिंग आप उसमें ही छोड़ सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्या है, हाउ विल टू बी पे प्रॉफिट, प्रॉफिट किस तरह से मिलेगा। प्रॉफिट आपको माहाना बेसिस पे आपके सेविंग अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। इसके अलावा अच्छा, एक चीज़ इसके ऊपर लिखी हुई है, ऑल प्रॉफिट्स आर पेड ऑन मंथली बेसिस बट स्टार्ट फ्रॉम द डेट ऑफ बाय ऑफ द सर्टिफिकेट। इसका क्या मतलब है, फॉर एग्जांपल अगर आपको हर महीने की पहली तारीख को प्रॉफिट मिलता है, जब आपने इन्वेस्टमेंट करवाई है, फॉर एग्जांपल आपने 25 जनवरी को इन्वेस्टमेंट करवाई है, तो आपका जो प्रॉफिट शुरू होगा वो 1 जनवरी से नहीं होगा, बल्कि जिस दिन आपने इन्वेस्टमेंट करवाई है, लाइक 25 जनवरी को आपने इन्वेस्टमेंट की है, ठीक है, ये सर्टिफिकेट लिए हैं, तो 1 तक आपका 5 दिन का प्रॉफिट बनता है। तो वो 5 दिन का प्रॉफिट जो है वो आपका कैलकुलेट होकर आपको 1 को मिल जाएगा, और बाकी फिर आगे पूरे पूरे महीने का ज़ाहिर बात है कि वो चलता रहेगा। मोड्स ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या है कि आप कैश की सूरत में भी ये सर्टिफिकेट परचेज़ कर सकते हैं और चेक की सूरत में, यानी कि चेक या ड्राफ्ट की सूरत में भी आप सर्टिफिकेट परचेज़ कर सकते हैं। नीचे है हु कैन इन्वेस्टमेंट बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट, ये मैं आपको 2 दफ़ा बता चुकी हूँ कि कौन कौन जो है वो इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। वही सीनियर सिटीज़न, सिंगल विडो, 2 एलिजिबल पर्सन। अच्छा, ये एक चीज़ न्यू है कि 2 एलिजिबल पर्सन एज इन क्लॉज 1 एंड 2 इन देयर जॉइंट नेम्स, यानी कि अगर आप 60 साल से ज़्यादा की उम्र के हैं और
आप बेवा भी और साथ में दूसरा जो पर्सन है वो बेवा है, ठीक है, तो ये दोनों मिल के भी इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, यानी कि जॉइंट इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं और अपनी अगर अलग अलग करना चाहें तो अलग अलग भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है डिसेबल पर्सन होल्डिंग नेशनल आइडेंटिटी कार्ड, ये भी मैंने आपको बता दिया है, जिसके ऊपर डिसेबिलिटी लोगो होगा आईडी कार्ड के ऊपर, वो इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकता है। अब अगर इन केस अगर आप जॉइंट इन्वेस्टमेंट करते हैं, यानी कि कोई से दो लोग इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं, वो दो लोग कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि या तो वो सीनियर, उसमें से एक बंदा सीनियर सिटीज़न हो और एक बंदी जो है वो विडो हो, तो ही वो दोनों मिलकर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। उस सिनेरियो में प्रॉफिट कैसे मिलेगा, उन्होंने कहा है कि यानी कि दोनों की रजामंदी से जो भी उन्होंने फैसला किया हुआ होगा, जॉइंट क्लास 1 को दे दें या जॉइंट क्लास 2 को दे दें, तो दोनों की जो रजामंदी होगी मिलके उसी को ही ये प्रॉफिट की अदायगी की जाएगी। अब ये आप सेविंग सर्टिफिकेट में इन्वेस्ट कैसे कर सकते हैं, आप ये जो है वो कौमी बचत के किसी भी मरकज़ से ख़रीद सकते हैं, ठीक है, वो एक फॉर्म देंगे जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, आप उसको फिल करके इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इसके लिए डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रिक्वायर्ड हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। जो सीनियर सिटीज़न होगा वो सिर्फ और सिर्फ अपने शनाख्ती कार्ड की बेस पे जो है इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकता है। अगर ओवरसीज़ पाकिस्तानी है तो वो भी इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, वो अपना नाइकॉब दिखाएंगे, नेशनल आइडेंटिटी कार्ड, ओवरसीज़ पाकिस्तानी का जो कार्ड होगा वो दिखाएंगे। और जो विडो होंगी उनके लिए 2-3 रिक्वायरमेंट हैं। एक तो उनको अपना शनाख्ती कार्ड देना है, अगर वो ओवरसीज़ पाकिस्तानी है तो नाइकॉब देना है, अगर वो मीन के ओवरसीज़ नहीं है तो CNIC। इसके अलावा डेथ सर्टिफिकेट देना है अपने हस्बैंड का और एक एफिडेविट देना है स्टैम्प पेपर के ऊपर अटेस्ट करवा के कि उन्होंने दोबारा शादी नहीं की है। तो ये 2-3 चीज़ें विडो के लिए हैं, बाकी ID कार्ड की बेस पे ही हो जाएगा। और फिर उसके बाद अच्छा ये एक स्पेशल क्लॉज है, अगर फॉर एग्जांपल इन्वेस्टमेंट करवाते वक्त बेवा खातून ने शादी नहीं की थी, लेकिन इन्वेस्टमेंट जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये 10 ईयर्स के लिए होती है, तो अगर बीच में कहीं किसी भी साल में उनकी दोबारा से शादी हो जाती है तो उस सिनेरियो में इन्होंने कहा है कि जो भी प्रॉफिट उसने रिसीव किया होगा तो वो प्रॉफिट गवर्नमेंट को वापस रिफंड कर दिया जाएगा। जैसा कि ये नीचे लिखा हुआ है, बाद के मरहले पर अगर ये जाहिर होता है कि बेवा ने दोबारा शादी कर ली है तो इसकी वसूल करदा रकम कवायद के मुताबिक हुकूमत पाकिस्तान को वापस कर दी जाएगी, ठीक है। इसके अलावा परचेजिंग एंड मोड ऑफ डिपॉजिट आप पैसों के ज़रिए भी ले सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया, और चेक या ड्राफ्ट के ज़रिए भी ले सकते हैं। अगर आप कैश के ज़रिए लेते हैं तो ऑन द स्पॉट आपको सर्टिफिकेट मिल जाएंगे और उसी डेट से आपका प्रॉफिट शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर आप चेक या ड्राफ्ट के ज़रिए लेते हैं तो जाहिर बात है कि वो पहले क्लियरिंग में जाएगा और जब वो क्लियर हो जाएगा तो उस दिन से ऑनवर्ड जो है वो आपका प्रॉफिट कंसिडर किया जाएगा। अब बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट में आप कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा कितनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। कम से कम इन्वेस्टमेंट 5,000 की है, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया कि डिनोमिनेशन इनकी सबसे छोटी 5,000 से शुरू होती है। आप 5,000 से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं शुरू, और मैक्सिमम जो इनकी लिमिट है वो है, अगर आप सिंगल इन्वेस्टर हैं यानी कि सिर्फ आपने अकेले ने इन्वेस्टमेंट करना है तो आप 75 लाख तक यानी कि 7.5 मिलियन तक इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और अगर आप जॉइंट इन्वेस्टर हैं, यानी कि जैसा कि आपको ऊपर मैंने एक्सप्लेन किया है कि कौन से 2 लोग इकट्ठे मिलके भी जॉइंट इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, तो वो 15 मिलियन तक यानी कि 1.5 करोड़ तक इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट को पहले 4 साल में ही इन कैश करवा लेते हैं तो उसके ऊपर आपको सर्विस चार्जेस देने होंगे। वो किस तरह से होंगे, जैसे कि इसमें लिखा हुआ है, यानी कि पहले साल अगर आप करवाते हैं तो आपकी टोटल अमाउंट का 1% आपका जाएगा, यानी कि फेस वैल्यू आपकी जो प्रिंसिपल अमाउंट होगी उसका, ठीक है, उसमें प्रॉफिट इंक्लूड नहीं होगा। 0.75% आपको दूसरे साल होगा। अगर आप तीसरे साल पैसे निकलवा लेते हैं तो 0.50% होगा, और अगर आप चौथे साल का निकलवा लेते हैं तो 0.25% होगा। और अगर आप 4 साल के बाद इनकैशमेंट करवाते हैं तो आपको कोई सर्विस चार्जेस नहीं होंगे, ठीक है। अब ये मैं आपको छोटी सी कैलकुलेशन बता देती हूँ। फॉर एग्जांपल अगर आपने 1 लाख की बहबूद सेविंग में इन्वेस्टमेंट करवाई हुई है और अगर आप पहले साल ही जो है वो इसको इन कैश करवा लेते हैं तो उसके ऊपर जो चार्जेस होंगे वो आपको 1 लाख का 1% होगा। अब वो किस तरह से होगा, ये हम 1 लाख ले लेते हैं, इसका 1% लेते हैं, 1 लाख के ऊपर आपको 1,000 रुपये कट होगा अगर आप पहले साल में ही इसको जो है वो इन कैश करवा लेते हैं। ये यहाँ पे प्रॉपरली मेंशन भी हुआ है, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट की सबसे बेहतरीन बात ये है कि ना तो इनके प्रॉफिट के ऊपर विद होल्डिंग टैक्स कट होता है और ना ही यकम रमज़ान को ज़कात कट होती है।
इसके अलावा अब हम इसके प्रॉफिट रेट के बारे में बात कर लेते हैं। ये 2003 से ऑनवर्ड ओवरऑल प्रॉफिट हैं जो 2003 से अब तक चल रहे हैं। जो इसका लेटेस्ट प्रॉफिट है वो है ये 19 दिसंबर 2023 से अब तक जो इसका लेटेस्ट प्रॉफिट है वो है 16.08%। और ये जो अमाउंट निकली हुई है 1340 यानी कि 1340 रुपये, ये 1 लाख की इन्वेस्टमेंट के ऊपर उन्होंने महाना की अमाउंट निकाल के दी हुई है। अब हम बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट्स की प्रॉफिट की कैलकुलेशन कर लेते हैं। अगर आप मिनिमम इन्वेस्टमेंट में बताती हूँ आपको, 1 लाख की अगर फॉर एग्जांपल आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो जैसा कि उसके ऊपर लिखा हुआ है 16.08% आपको अभी जो प्रॉफिट चल रहा है वो है। आपने सिंपली इसको 16.08 से मल्टीप्लाई कर देना है और डिवाइड कर देना है 100 से। तो ये आपके पास 16,080 रुपये जो हैं वो सालाना आया है। इसको आप 12 से डिवाइड कर देंगे क्योंकि उसके ऊपर आपको मुनाफा जो है वो महाना बेसिस पे मिलने वाला है। तो 1340 जैसा कि टेबल के अंदर भी लिखा हुआ था 1340, 1 लाख की इन्वेस्टमेंट के ऊपर आपको महाना 1340 मिलेगा। अब इसकी कैलकुलेशन के 2 तरीके हैं, जो आपको इजी लगे आप उस तरह से अपनी इन्वेस्टमेंट के ऊपर कैलकुलेशन कर सकते हैं। जैसा कि 1 लाख के ऊपर 1340 है तो आपने जितने लाख इन्वेस्ट करवाने हैं उससे आपने सिंपली इसको मल्टीप्लाई कर देना है। यानी कि 1 लाख के ऊपर 1340 है, अगर आपने 5 लाख की इन्वेस्टमेंट करवानी है तो आप इसी को 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो 6,700 आपको महाना का प्रॉफिट होगा। अगर आपने 10 लाख की इन्वेस्टमेंट करवानी है तो आप सिंपली इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दें, 13,400 आपको इसका प्रॉफिट होगा। नहीं तो अगर आपने दूसरे तरीके से भी देखना है तो वो भी मैं आपको बता देती हूँ। आपने सिंपली 10 लाख लेना है, ठीक है, यानी कि 1 मिलियन, उसका 16.08% निकाल लेना है और उसको 12 से डिवाइड कर देना है तो 13,400 सेम फिगर निकलेगी। दोनों में से जो तरीका आपको इजी लगे वो आप निकाल सकते हैं। अब मैं इसकी मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट का कैलकुलेशन आपको बता देती हूँ। यानी कि इसकी मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट जो है वो है 75 लाख की अगर आप सिंगल इन्वेस्टमेंट है तो 1340 जो है वो आपको 1 लाख के ऊपर प्रॉफिट था महाना। अगर आप 75 लाख की इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इसी को ही आप 75 से मल्टीप्लाई कर दें, यानी कि 75 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये आपके पास महाना प्रॉफिट आ गया 1,05,00,000 रुपये, ठीक है। और अगर आप डबल इन्वेस्टमेंट करते हैं यानी कि 1.5 करोड़ की करते हैं जो कि बनते हैं 150 लाख, तो आप इसी को ही 150 से मल्टीप्लाई कर दें या फिर आप सिंपली 1.5 करोड़ को यानी कि 15 मिलियन को मल्टीप्लाई कर दें 16.08 जो इसका रेट है, इसकी परसेंटेज निकाल लें, ठीक है। ये आपका 1 साल का प्रॉफिट आ गया 1.5 करोड़ के ऊपर यानी कि 24,12,000 और इसको ही आप डिवाइड कर दें 12 से तो ये आपके पास महीने का प्रॉफिट आ गया यानी कि 2,01,000। जिस भी तरीके से करना चाहें, जो इजी तरीका आपको लगे आप उस तरीके से अपनी टोटल इन्वेस्टमेंट के ऊपर प्रॉफिट निकाल सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये कैलकुलेशन समझ आ गई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो काइंडली शेयर कर दीजिएगा उन लोगों के साथ जिसको इसकी ज़रूरत है। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा क्योंकि ये वीडियो बहुत एफर्ट से बनती है। आपके लिए सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके ही मैं आपके लिए वीडियो बनाती हूँ। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट के नेक्स्ट जैसे ही लेटेस्ट रेट्स आएँ तो उसके अकॉर्डिंगली मैं आपको इंटीमेट कर सकूँ। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।